उम्मीद भी लगाई जा रही है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान हो गया है तेज। महाराष्ट्र में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। अवैध रूप से भारत में रह रही थी ये सभी महिलाएं। कल्याण डोंबिवली में ये सभी महिलाएं रह रही थी। जो जानकारी मिल रही है, महिलाओं के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। ये खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि हाल ही में सैफ अली खान के घर पर एक शख्स घुसता है, हमलावर घुसता है, सैफ अली खान पर हमला करता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। और अभी तक की तफ्तीश ये कह रही है कि शरीफुल नाम का ये आरोपी बांग्लादेशी है, लेकिन यहाँ पिछले 7 साल से रह रहा था। और ऐसे में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। और अब कल्याण डोंबिवली से 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं जो कि बांग्लादेशी बताई जा रही है। भारत का कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं मिला है और अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से आई अवैध तरीके से और भारत में आकर ये बस गई। अभी फिलहाल एक एक करके बहुत से लोगों तक जांच एजेंसियां पहुंची हैं, पुलिस की टीम पहुंची है, क्योंकि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी तक और अन्य राज्यों तक भी ये जांच एजेंसियों की नजर भी है। पुलिस की टीम भी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। महाराष्ट्र में 3 और महिलाएं मिल गई हैं। पिछले दिनों भी इस तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई थी और अब इन 3 महिलाओं का मिलना ये बताता है कि बड़े स्तर पर बांग्लादेश से आकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी कई कई सालों से। क्योंकि सैफ अली खान पर हमला करने वाला जो आरोपी है, जानकारी मिल रही है पिछले 7 साल से यहाँ रह रहा है इल्लीगल तरीके से। ये महिलाएं परवीन शेख, खदीजा शेख और रीमा सरदार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। महिलाएं कई साल से अवैध रूप से रह रही थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और विदेशी नागरिकता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू की है। दरअसल महात्मा फुले पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं अवैध रूप से कल्याण डोंबिवली के इलाके में रह रही हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, तीनों को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि इन महिलाओं के पास वैध दस्तावेज नहीं है और अवैध रूप से भारत में रह रही थी। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। रैनिक, अभी सैफ अली खान पर हमलावर जो है उसके बारे में जांच चल ही रही थी। हैरानी तब हुई जब मालूम हुआ 7 साल से वो यहाँ पर रह रहा था, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं। और दूसरी तरफ अवैध तौर पर रहने वाले जो ये अवैध बांग्लादेशी हैं उन पर शिकंजा भी कस रहा है। 3 और महिलाएं पकड़ी गई। हमलाकारी है उसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो देखने को मिलेगा वो बांग्लादेश से भारत में आ पहुंचे थे। भारत में आ पहुंचने के बाद भारत में आने का जो रास्ता था वो रास्ता चुने थे कि जो चिकन नेक जिसको कहा जाता है, जो उस चिकन नेक से ही वो अंदर घुसे थे। उसके बाद ही वो एकदम नेपाल बॉर्डर का जो रास्ता है उस रास्ते से पहुंचे थे भारत के अंदर में। और उसके बाद ही एकदम मुंबई में उसका जो घाटी वो घाटी गड़ा गया था और करीब 7 साल से वो उधर रह रहे थे। और ये देखने के बाद ही एक सवाल सबसे ज्यादा पैदा होता है कि बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहे हैं, क्या वो लोग भारत से बांग्लादेश में लौट रहे हैं? ये सवाल ही बार बार से पैदा हो रहा है। और ये जो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है अभी बांग्लादेशी नागरिक के ऊपर, तो इसमें जो 3 महिला गिरफ्तार हुआ है इसमें भी साफ है कि सिर्फ ये शरीफुल नहीं, शरीफुल के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में आ रहे हैं, भारत में आके बस जा रहे हैं। और इन लोगों की तरफ से अगर ये शरीफुल जैसे लोग जिस तरीके से खतरा तैयार कर रहे हैं, अगर बांग्लादेशी जो लोग अवैध तरीके से भारत में आ रहे हैं उनकी तरफ से अगर इस तरीके का प्लानिंग तैयार किया जाए, तो इस तरीके का जो क्राइम किया जाए, तो इसमें साफ है कि बांग्लादेशी जो लोग अवैध तरीके से आ रहे हैं इनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए। और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी यही किया गया है। ये जो 3 महिला को गिरफ्तार किया गया है, ये 3 महिला भी बांग्लादेश से ही आए थे भारत में आकर बस गए थे। इनका भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। और इन लोगों का इनका जो पूछताछ के दौरान भी ये कबूल कर लिया है कि ये बांग्लादेश से ही आया है। इसके पहले भी दिखा गया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई किया गया था। इसके पहले दूसरा जो राज्य है उनकी तरफ से भी कार्रवाई किया गया था। कुछ दिन पहले अगर पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध तरीके से जो भारत में घुसे थे उसका उनके ऊपर भी कार्रवाई किया गया है। और ये सब देखते
कहते हुए एकदम साफ हो चुका है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को सिक्योर करना कितना जरूरी हो चुका है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि बीएसएफ की तरफ से जब फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था, तब बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश की तरफ से उनको रोका जा रहा था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से बांग्लादेशी लोग भारत में घुस रहे हैं, और भारत में घुसने के बाद जो इलीगल कार्यक्रम उनकी तरफ से किया जा रहा है, सैफ अली खान का यह घटनाएं पकड़ लीजिए। दैनिक हैरानी इस बात की है कि अलग अलग प्रदेशों से ऐसे अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और ये बड़े स्तर पर हैं और पिछले कई कई साल से रह रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ में इस